नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कमर्शियल व्हीकल दिग्गज कंपनी अशोक लीलैंड के बारे में। यहाँ पे जो सिर्फ इसका जो स्टॉक प्राइस सिर्फ जो पिछले 2-3 साल में सिर्फ यहाँ पे 60 से 80 रुपए के बीच में था। ऐसा क्या हुआ कंपनी में जो यहाँ पे जो इसका स्टॉक है 150 से 160 रुपए हो गया। आज हम इसी का एनालिसिस करने वाले हैं और इसके पीछे जानेंगे कौन सी बड़ी वजह है और यहाँ पे 2027 में ये स्टॉक कहाँ जा सकता है और फ्यूचर स्टॉक इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाला है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ पे हम अशोक लीलैंड के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। सालों के जबरदस्त ग्रोथ के कारण पहले नंबर पे यहाँ पे है मुनाफे में भारी उछाल होना। पहले जो जहाँ 2021-22 में लगभग 500 करोड़ के आसपास में था, वहीं 2023 में मुनाफा थोड़ा कंपनी का बढ़ता है, 1500 करोड़ के आसपास में आता है और 2026 आते आते यानी इवन 2025 दिसंबर आते आते यहाँ पे ये बोले कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है लगभग 3000 करोड़ के पार चला जाता है। वहीं बता दो कंपनी की अपनी जो समस्या थी उसको कंपनी ने अपनी समस्या को समझा और यहाँ पे अच्छे से काम किया, इसीलिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे 60 और 80 रुपए के आसपास में था, सीधे वो 100 रुपए के आसपास में टच कर जाता है। दूसरा कारण दोस्तों यहाँ पे यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम, यानी कि यहाँ पे जब किसी देश में जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें पुल और फैक्ट्रियाँ बनने लगती हैं, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम होने लगता है, तो यहाँ पे ट्रकों की डिमांड बढ़ती है और इसी कारण उसका प्राइस जो है आसमान छूने लगता है। दूसरा यहाँ पे 2 से 3 सालों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे लगभग रिकॉर्ड तोड़ खर्च किए हैं। और बता दूं यहाँ पे सड़क बनाने, कोयले ढोने, इवन सीमेंट पहुँचाने के लिए यहाँ पे मीडियम और हैवी व्हीकल जो गाड़ियां होती हैं, ट्रकें होती हैं, उनको जरूरत होती है। और अशोक लीलैंड इस सेक्टर में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो था जो भारी उछाल दिया, बता दूं यहाँ पे परिचालन क्षमता में सुधार, यानी कि इम्प्रूव्ड इफिशिएंसी एंड यहाँ पे मार्जिन्स। तो कंपनी ने अपनी कमाई तो बढ़ाई और साथ में जो खर्चे थे उसको भी कम किया, मतलब कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हुई। ठीक है, और कंपनी ने अपने यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट था यहाँ पे था जो उसको बढ़ाया, जो लगभग जो देखा जाए 2023 में जो लगभग 6.4% था, वहीं 2025 में ये बढ़कर यहाँ पे 11.5% के ऊपर चला गया, जो काफी बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज होती है। तो 150 रुपए कंपनी के शेयर बढ़ ही जाते हैं। थोड़ा बहुत हाइप मिलता है, 10% हाइप मिलता है तो 20% 25% शेयर चढ़ जाते हैं। यही कारण है यहाँ पे कि जो शेयर था 135 के करीब आ गया। और इसका यहाँ पे साथ में कंपनी ने अपने जो मैनेजमेंट है उसको भी सुधार किया, तो सुधार के इससे इन्वेस्टर में जोश बढ़ा और यहाँ पे जिससे 140 के करीब इवन 140 के पार चला गया शेयर, मतलब जो अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 165 के आसपास में था, तो मतलब 150 रुपये के आसपास में चला गया। जब आप फ्यूचर में देखते हैं किसी कंपनी को तो उसकी ग्रोथ को और यहाँ पे उसके इंजन को, उसके विजन को देखना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या ग्रोथ जारी रहेगी, या एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पे जो भविष्य में ग्रोथ है वो लगभग यहाँ पे मजबूत अच्छी खासी रहने वाली है। दोस्तों ये एक्सपर्ट का मानना है। मेक इन इंडिया और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स क्रांति नंबर 1 है। ठीक है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है, कि मतलब खर्च करने वाले हैं 2027 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पे खर्च करेंगे। अगर खर्च करेंगे ट्रकों की डिमांड और सर्विसिंग यहाँ पे चीजें तो फिर डिमांड में रहेंगी और जो इसके स्टॉक्स हैं वो भी भागने की क्षमता है कि ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे है कि अशोक लीलैंड सिर्फ डीजल इंजन पर निर्भर नहीं है, सिर्फ डीजल इंजन ही नहीं बनाता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रकों के सेगमेंट में भी तेजी से निवेश कर रहा है। दोस्तों ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा चीज माना जाता है, क्योंकि सिंपल बात है फ्यूचर में ईवी का ही होने वाला है। ठीक है, और वैसे भी गवर्नमेंट चाहती है 2030 तक यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल जो है यहाँ पे वो लगभग 60 से 70% हो जाएं। तीसरा नंबर है निर्यात एक्सपोर्ट पर जोर। भारत सरकार निर्यात एक्सपोर्ट पर बहुत जोर दे रही है। कंपनी सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं है, और बता दूं वह अपने वाहनों के लिए दूसरे देशों पर भी यहाँ पे निर्भर है कह सकते हैं, या फिर वहाँ पे बेचती है, अपना एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने अपने ट्रकों को निर्यात को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जिससे विदेशी बाजारों में कंपनी की अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है।